मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। जज ने राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की जो सजा सुनाई गई थी उस पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस ने कहा कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते, जय हिंद। लेकिन अब सवाल ये कि राहुल गांधी की सांसदी बहाल होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि 2 साल की सजा के चलते राहुल गांधी जनप्रतिनिधित्व कानून के दायरे में आ गए। अगर उनकी सजा कुछ कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल का बयान अच्छा नहीं था। सार्वजनिक जीवन में बयान देते समय संयम बरतना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से राहुल के अलावा उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का भी अधिकार प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम सेशन कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा रहे हैं। इस दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के विरोध में दलील दे रहे शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी से पूछा गया कि अदालत ने अधिकतम सजा देने के लिए क्या ग्राउंड दिए। कम सजा भी दी जाती तो कोई जुर्म नहीं होता, उससे संसद की क्षेत्र की जनता का अधिकार का हनन नहीं होता और उनका अधिकार भी बरकरार रहता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई सजा के फैसले पर रोक लगा दी। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब सवाल यह है कि संसद में उनकी सदस्यता बहाल होगी या नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट सजा को बरकरार रखती है, उसे रोक लगा के रखती है, स्टे लगा के रखती है, तब तक उनके सांसद की सदस्यता बहाल हो सकती है। जस्टिस गवाई ने अपने सुनवाई के दौरान अपने बयान में यह भी कहा कि हम पूछ रहे हैं कि अधिकतम सजा लगाने पर कारण क्या था। कुल मिलाकर कई सवाल सुप्रीम कोर्ट के जज ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्णेश मोदी के वकील से पूछे। अगर उन्हें 1 साल 11 महीने का समय दिया होता तो कोई अयोग्यता नहीं जाती। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह भी कहा क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) का हवाला देते हुए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसके तहत नियम है कि अगर 2 साल की सजा होती है तो सांसदी चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर राहुल गांधी को 1 साल 11 महीने की सजा होती तो उन्हें बतौर सांसद अयोग्य करार नहीं दिया जाता। ऐसे में यह तय है कि राहुल गांधी की सांसदी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। ये जितना जल्दी सांसद की सदस्यता बहाल की जाएगी उतना ही जल्दी राहुल गांधी सांसद में एंट्री भी ले सकते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह होगा कि जब राहुल गांधी सोमवार को संसद में एंट्री लेंगे तो मणिपुर जैसे मुद्दों, हरियाणा पर नूह जैसे हिंसा को लेकर भी बवाल मचना तय है। राहुल गांधी का प्लान है कि अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 भी शुरू किया जाए, इसकी भी चर्चा हो रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी इस यात्रा का ऐलान अगस्त के महीने में या उसके आखिर में या सितंबर में कर सकते हैं। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी इससे पहले यात्रा शुरू करना चाहती है ताकि उसका सीधा फायदा हो। और इस बीच राहुल गांधी के लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली है। उनके सजा जो 2 साल की थी उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन अब इस पूरे विवाद को समझिए कि ये विवाद शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक राजनीतिक रैली के दौरान मोदी सरनेम को चोरों से जोड़ दिया था। ये पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि ये टिप्पणी करते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी कि आईपीसी की धारा 49, 500 और 1860 के तहत उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया और उन्हें 23 मार्च को 2 साल की सजा सुना दी। उसके बाद ये मामला पहुंचा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने भी सेशन कोर्ट के सजा को बरकरार रखा। उसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर की। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएस वर्मा की अदालत ने उन्हें 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का समय दिया था हाईकोर्ट में, लेकिन चूंकि सजा निलंबित नहीं की गई थी इसलिए अगले ही दिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत उनका सांसदी भी चला गया था। वो सांसद से पूर्व सांसद हो गए थे। लेकिन अब सजा पर रोक लग गई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो राहुल गांधी की संसद में जल्द ही वापसी हो सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।